नमस्ते साथियों। आज अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर, पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर डिस्कस किया गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर एंड फ्रॉम वेयर क्वांटम नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर बी ऑब्टेन्ड। क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो मैंने डिस्कस किया था कि आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड हुआ फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जो 4 क्वांटम नंबर बताया गया, 3 क्वांटम नंबर आया था और ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो देयर आर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू define about complete information of an electron, and there are 3 quantum number required to give complete information about orbital of an atom around the nucleus. Just now I had discussed in a back video, इसके पहले का वीडियो, लास्ट वीडियो में, कि क्वांटम नंबर 4 तरह का: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, magnetic quantum number and spin quantum number. Just now I will discuss about individually about 4 quantum number. At first I will discuss about principal quantum number. यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है। अब रही बात, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर में से एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये हमें क्या देता है, इससे हमें क्या फायदा है, क्या जानकारी है, और इसका कॉन्सेप्ट कौन साइंटिस्ट दिए थे। तो आपको यहाँ पर 2 चीज जानना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट नील्स बोर्स के द्वारा दिया था। तो लिखेंगे इट गिवन बाय बोर्स, BOHR बोर्स, ठीक है। दूसरा, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सोल। क्लियर? पहले ये जाना है 2 चीज। तीसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या क्या जानकारी देता है। आप चूंकि हम जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर इससे क्या फायदा है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स क्या क्या देता है जानकारी, उसी के विषय में आपको जानना है। तो देखिए, यह जो चीज इससे आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसी के विषय में। तो सबसे पहले ये देता है एनर्जी लेवल और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी जानकारी देता है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल और सेल ये एनर्जी लेवल और सेल ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस करा, न्यूक्लियस के अराउंड जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उस सेल का एनर्जी लेवल क्या होता है, उसमें कितना एनर्जी हो सकता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिएगा, वैल्यू ऑफ n, ये हो गया वैल्यू ऑफ n। मान लीजिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो यहाँ पर ये इसका अगर n इतना है, तो इस सेल को हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइनेशन ऑफ सेल। बारिश आ गई है, 1 मिनट।
हाँ, तो आप देखेंगे अगर ये n इजकल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये हो गया फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, 5 सेल तक मान लीजिए हम ले चलते हैं। तो अगर ये n है तो इसको हम ये बोलेंगे k सेल, n इजकल टू 1 k, इसको l, इसको m, k l m n, ये O और ये P, ये Q। क्लियर? यह बता रहा है आपको सबसे पहले कि यह सेल के विषय में बताएगा और एनर्जी लेवल के विषय में, और आप एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बोर्स मॉडल में तो आपको पता चलेगा कि जितना ये सेल नंबर जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है। आगे हम जानेंगे और इससे क्या फायदा और क्या जानकारी देता है, तो देख लीजिए। ये कह रहा द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेल, जैसे ये सेल नंबर है, इसमें कितना ऑर्बिटल हो सकता है। ये सेल नंबर 4 है, इसमें कितना ऑर्बिटल होगा। 5 नंबर सेल है, इसमें कितना ऑर्बिटल होगा। 7 है तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा। तो इसके विषय में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, the number of orbitals in a cell, orbitals in a cell equal to n स्क्वायर। ध्यान दीजिए n का जितना नंबर सेल है उसको हम स्क्वायर कर दें, n स्क्वायर। एज फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर सेल नंबर 1 है, n इजकल टू 1, इफ n इजकल टू 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप क्या करेंगे, n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा। ठीक है, 1 ही होगा। अगर n इजकल टू 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। अगर ये 1 है, n इजकल टू 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। कैसे होगा तो आप देख सकते हैं। n अगर हमारे पास 2 है, ये इसमें 2 सबसेल s एंड p होगा। गौर से देखिए, आपको s में 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, तो 1 और 3 4, तो ये तो बोलेंगे सेल नंबर 2 है तो इसका 2 सबसेल s p, तो n स्क्वायर, तो ये 4 ऑर्बिटल इसमें पाया जाएगा। यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। तो 2 चीज़ आप अभी देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव अस अबाउट एनर्जी लेवल और सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इट गिव ऑल्सो अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सेल एंड बाय ए फॉर्मूला n स्क्वायर। मतलब जितना नंबर सेल है उसको स्क्वायर कर देंगे तो उतना ही ऑर्बिटल उसमें पाया जाता है। आगे हम जानेंगे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए, ये इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। तीसरा नंबर, मतलब ये और 2 चीज दे दिया, तीसरा इससे क्या फायदा होता है ये जानना है। तो हम थर्ड बात यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए इसको मिटाते हैं और थर्ड पॉइंट यहीं पर मैं पुट कर रहा हूँ, आप देखिए। तो 2 चीज आप देख लिए, एक तो एनर्जी लेवल और सेल नंबर दिया, दूसरा ऑर्बिटल नंबर दिया कि कितना ऑर्बिटल होता है, ये किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि यह देता है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसकी जानकारी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। यहाँ पर लिख देंगे द मैक्सिमम इट गिव्स about maximum number of cell, maximum number of electrons in a cell। तो देखिए क्या दिया है,
इट गिव अस अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, और ये इस फॉर्मूला से निकालते हैं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 सोल। मान लीजिए कि n का वैल्यू है आपके पास 1, इस फॉर्मूला में पुट करिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू है आपके पास 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर n इक्वल टू है 3 यानी सेल नंबर 3 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 18, और n इक्वल टू अगर 4 है ये लिखेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 × 16 32, 32 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू अगर है हमारे पास 5 तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 50। इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सहारे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इसकी जानकारी मिल जाती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इम्पोर्टेंस है। आगे हम जानेंगे 4th पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं चौथी बात, 4th बात ये क्या कहता है सो देखिए। 4th स्टेप ये बोलते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इट हेल्प टू कैलकुलेट और नोइंग, कैलकुलेट और नो अबाउट distance of the electron around the nucleus, देखिए न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस से कितना दूर पर है इसकी जानकारी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। और इसके लिए एक फार्मूला है, ये रेडियस बोलते हैं, Rn इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम, 529 एंगस्ट्रम, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है n स्क्वायर बाय z, बस क्लियर। देखिए आपको पूछा जाएगा कि 4th नंबर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से कितना दूर होगा, तो आप क्या करेंगे 0.529 इंटू n हो गया नंबर ऑफ सेल यानी 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया 16 बाय z होता है एटॉमिक नंबर। जिस एलिमेंट के विषय में बोला जा रहा है उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से कितना दूर पर इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी हमें देता है। समझ गए, तो ये जान जाइए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, आगे का पॉइंट ये मिटा रहे हैं और 5वां पॉइंट देंगे कि हमको इससे क्या जानकारी मिलती है। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और क्या जानकारी मिलता है। अभी आपने देखा कि एनर्जी, ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and distance of the electron from the nucleus can be calculated or can be get information about this with the help of principal quantum number just now। 5वां पॉइंट ये दे रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए इन्होंने 5वां से ये बताया गया कि हायर द वैल्यू ऑफ n, मतलब n का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा देन हायर विल बी एनर्जी। अगर n का वैल्यू ज़्यादा, हायर द वैल्यू ऑफ n देन ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि जितना n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इसको E1
लेस देन E2, लेस देन E3, लेस देन E4, लेस देन E5, so लेस देन En। क्लियर? आगे हम जानेंगे एनर्जी सेपरेशन, मतलब दो सेल के बीच एनर्जी का डिफरेंस हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यहाँ पर ये भी जिक्र कर देंगे कि एनर्जी सेपरेशन बिटवीन सेल्स decreases on moving away from the nucleus करा न्यूक्लियस से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एनर्जी का गैप दो सेल के बीच डिक्रीज होते जाता है। अब कैसे होता है इसकी जानकारी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर इस पॉइंट को मिटा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा कि मान लीजिए कि E1 में था और ये E2 में चला गया, ठीक है। तो E1 माइनस E2 नहीं, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया E2 माइनस E1। क्लियर? ये E2 माइनस E1 करने के बाद जितना आएगा it will be greater than E4 माइनस E3 माइनस E2, E3 माइनस E2, और it will be greater than E4 माइनस E3, फिर ये ग्रेटर देन E5 माइनस E4, ग्रेटर देन फिर ये हो जाएगा E6 माइनस E5। इसी तरह से यह चलते चलेगा। कहता है जैसे जैसे यानी हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल में जाएंगे, तो दो सेल के बीच, दो कंसिक्वेंट सेल के एनर्जी लेवल के बीच जो डिफरेंस होगा वह घटते जाता है। देखिए E2 माइनस E1 का वैल्यू ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि N का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो इस बात की जानकारी मिल गई। और पहले तो एनर्जी हम N से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ एनर्जी इफ यू हैव गिवन वैल्यू ऑफ N देन हाउ वी कैन कैलकुलेट एनर्जी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एनर्जी इन nth सेल इक्वल टू ये लिख देंगे माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जान लीजिए कि जब हमारे पास N का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो N का वैल्यू दिया हुआ, तो बोर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ने में एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आया था। जब हम दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वलाइज किए थे तो एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आया, और उस सब का वैल्यू बैठाने के बाद 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, वेयर Z इजकल टू एटॉमिक नंबर एंड N इजकल टू नंबर ऑफ सेल। ध्यान दीजिए ये Z होता है एटॉमिक नंबर एंड N इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो इसके सहारे हम एनर्जी निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में है, ध्यान देना है कि माइनस में, यानी ऐसे अगर ये रहता रिलेशन प्लस में तो गलत हो जाता कि N का वैल्यू जितना होता है एनर्जी कम होगा। नहीं, ये माइनस में है, यह जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगा। ये इस इक्वेशन से हम एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे किसी सेल में। आगे इससे और क्या जानकारी मिलता है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल। देखिए इसको इधर गिवन सेल
हम इससे निकाल सकते हैं, यानी ये है v ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो देखिए n हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 2.1 इंटू 10⁻⁶। आपको पूछा जाएगा कि चौथा सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। जेड बोला जाएगा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ सेल में हो तब उस समय उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻⁶, जेड के बदले एटॉमिक नंबर 1 होता है, भाई यहाँ 4 कर देंगे और ये जो आएगा वो कहलाएगा फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। क्लियर। तो एक चीज़ ये जानकारी ले लिए, और दूसरा आपको इससे जानकारी मिल रहा है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को रब कर रहा हूँ, देखिए चलिए, तो एक पॉइंट और इससे जानकारी मिलती है। सातवां चीज हमें क्या मिलता है जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आता है mvr इक्वल टू nh/2π, nh/2π। प्यारे दोस्तों, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ दूर कर देता हूँ। m ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन के विषय पर है इसलिए ऐसे मूविंग बॉडी होता है, और ये v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r मीन्स हो गया रेडियस ऑफ एन एटम, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। n ये हो गया सेल नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया सेल नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर h, इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर के विषय में अच्छी तरह से जान गए कि क्वांटम नंबर से हमें क्या फायदा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हमें देता है, इसकी जानकारी किसने दिया। सबसे पहले बोर ने इसकी जानकारी दी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और ये क्या देता है एनर्जी लेवल, जिसमें बताया गया कि एन अगर 1 2 3 4 5 आता है तो इसको हम पढ़ेंगे सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी क्यू, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल, 2n स्क्वायर, n रेडियस यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम से निकाला जाता है। फिर पांचवा में ये है, पांचवा चीज़ क्या बताता है कि एनर्जी सेपरेशन, दैट मीन्स हायर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3 सो ऑन। और उसके बाद एनर्जी सेपरेशन बिटवीन सेल्स भी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसकी भी जानकारी आपको दे दिया गया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला से एनर्जी निकाल लेते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, Vn इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2π। इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे
ये क्या बोलते हैं, आप पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आप देखिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। थैंक यू सो मच।